हेलो स्टूडेंट्स। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यूनिट नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। ये यूनिट आपके इन सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं और जो पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, डिफाइन मोबाइल कंप्यूटिंग। लिस्ट द एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब होता है कंप्यूटिंग बिना किसी फिक्स लोकेशन के। मतलब जब हम बिना किसी तार के कनेक्टेड रहें और डेटा ट्रांसफर कर सके तो उसे हम मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। आज के टाइम में मोबाइल कंप्यूटिंग हर जगह यूज हो रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, वायरलेस इंटरनेट, सीधा क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत कुछ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम कहीं भी जाकर अपनी डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं बिना किसी इश्यू के। एप्लीकेशंस की बात करें तो मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज बैंकिंग, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जीपीएस नेविगेशन और ऑनलाइन गेमिंग जैसे फील्ड्स में होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्रेड स्पेक्ट्रम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड स्पेक्ट्रम? लिस्ट इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन एनी वन विद अ नीट ब्लॉक डायग्राम। स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक टेक्निक है जो वायरलेस कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस को कम करने और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यूज होती है। इसमें डेटा को एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज में स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि सिग्नल डिस्टर्बेंस या हैकिंग न हो। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम्स और डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम DSSS। FHSS में सिग्नल को रैपिडली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हॉप करवाया जाता है ताकि इंटरफेरेंस और जैमिंग अवॉइड हो सके। DSSS में एक स्पेशल सीक्वेंस यूज होती है जो ओरिजिनल डेटा सिग्नल के साथ मिक्स हो जाती है और सिग्नल को स्प्रेड कर देती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ FDMA, TDMA पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन जैसे कि कंपेयर FDMA, TDMA एंड CDMA। लिस्ट एप्लीकेशंस ऑफ ईच। FDMA, TDMA और CDMA तीनों मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज होती हैं। FDMA यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें हर यूजर को एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है। इसका यूज मेनली एनालॉग कम्युनिकेशन में होता था। TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें हर यूजर को एक फिक्स टाइम स्लॉट दिया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। ये डिजिटल सेल्युलर सिस्टम्स में यूज होता है। CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसमें हर यूजर एक यूनिक कोड यूज करता है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए और सब यूजर्स एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड शेयर करते हैं। ये टेक्निक बहुत सिक्योर होती है और मॉडर्न सेल्युलर सिस्टम्स जैसे कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन नेटवर्क्स में यूज होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लो FHSS सिस्टम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि कंसिडर अ स्लो FHSS सिस्टम विद memory FSK with number of bits per symbol equal to 2. 2 symbols per hop, and PN sequence generated output with a binary message of 0110110110000. The message is transmitted using the following PN sequence, with k equal to 3, 001110101000101. Plot the output of the system. स्लो FHSS यानी स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में शिफ्ट किया जाता है एक प्रीडिटरमिन्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसमें एक हॉपिंग रेट होती है, सिग्मा होती है। MARY FSK यानी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का यूज होता है, जिसमें हर सिंबल मल्टीपल बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रॉब्लम में हम एक बाइनरी मैसेज गिवन सीक्वेंस के साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं और हमें इसका आउटपुट प्लॉट करना है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक फ्रीक्वेंसी टाइम ग्राफ होता है जिसमें हर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट दिखाई जाती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिडन टर्मिनल और एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द टर्म्स हिडन टर्मिनल एंड एक्सपोज टर्मिनल। हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम तब होता है जब दो नोड्स एक थर्ड नोड के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं लेकिन एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर पाती। इस वजह से कोलिजन होने का चांस बढ़ जाता है। एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम तब होता है जब एक नोड दूसरी नोड के ट्रांसमिशन की वजह से अननेसेसरी बैक ऑफ करती है जबकि उसका डेटा भेजना सेफ होता है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैक प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं जो कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिकल अलोहा और स्लॉटेड ओहा पर चलते हैं।
इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन क्लासिकल अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा विद अ नीट स्केच। अलोहा एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है जो वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है। क्लासिकल अलोहा में किसी भी टाइम डेटा सेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर कोलिशन डिले होता है, स्लॉटेड अलोहा में टाइम को फिक्स्ड स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है और डेटा सिर्फ स्लॉट्स के स्टार्टिंग में सेंड किया जाता है ताकि कोलिशन का चांस कम हो। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक टाइमलाइन होती है जिसमें ट्रांसमिशन और कोलिशन इवेंट्स दिखाए जाते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैक प्रोटोकॉल्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि क्लासिफाई मैक प्रोटोकॉल्स एंड एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। मैक यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: कंटेंशन बेस्ड, कंट्रोल्ड एक्सेस और हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स। कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स में अलोहा और सीएसएमए प्रोटोकॉल्स आते हैं जिसमें कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं होता और यूजर्स रैंडमली डेटा भेजते हैं। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स में टीडीएमए, एफडीएमए और सीडीएमए प्रोटोकॉल्स आते हैं जो एक स्केड्यूल पैटर्न फॉलो करते हैं। हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स में दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। अलोहा और सीएसएमए बहुत कॉमन कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा ट्रांसमिशन में एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो और अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछो। इन सेमेस्टर एग्जाम्स में ये टॉपिक्स पक्का आने वाले हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करो और फुल मार्क्स ले जाओ।